हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। होप सो यू आर वेरी वेल। आप सभी अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेस्टर्न थिंकर्स। दोस्तों, ये जो यूजीसी नेट जेआरएफ की जो परीक्षा होने वाली है अभी हाल फिलहाल में जून के लास्ट वीक में, उसके लिए दोस्तों ये जो है क्लास बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। और इसके अलावा आज हम जो हमारे जो थिंकर हैं उनको डिस्कस करेंगे। उनका नाम है कन्फ्यूशियस के बारे में आज देखेंगे। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, कौन दिखाई दे रहे हैं आपके, ये जो है कन्फ्यूशियस जो है, इनका फ़ोटो मैंने लगाया है तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो है नेक्स्ट चलते हैं। ये कन्फ्यूशियस है और स्टार्ट करते हैं। इनका पूरा नाम जो है कौन क्यों कन्फ्यूशियस था। और जो है ये चाइनीज शिक्षक, राजनीतिक और दार्शनिक थे। कौन थे? चाइनीज में एक शिक्षक थे, टीचर थे, और राजनीतिक और जो है दार्शनिक थे। ठीक है। इसके अलावा जो है इनका जन्म 551 ईसा पूर्व में चाइना का एक शहर है जिसका नाम है नेक्सिनजियांग, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा अभी हाल फिलहाल में उसको देखा जाए, यानी रिसेंटली, वह जो है झोंग राज्य में पड़ता है। नेक्सियान जो है वो अभी कहाँ पड़ता है? वो चाइना के झोंग राज्य में पड़ता है। इसके अलावा इन्होंने मुख्यतः नैतिक दार्शनिकता और सामाजिक नैतिकता और नैतिक मूल्यों पर विशेष बल दिया है। इसके अलावा इन्होंने 4 बुक भी लिखी हैं। बुकों का नाम आप देख सकते हैं, बुक ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बुक ऑफ राइट्स, और ये कन्फ्यूशियस सेज। इसके अलावा क्लासिक ऑफ पोइट्री, ये जो है इन्होंने बुक लिखी हैं 4। इसके अलावा सामाजिक विचार के बारे में इनके में जानते हैं। तो कन्फ्यूशियस के जो विचारों को जो है कन्फ्यूशियसवाद कहा जाता है, और इनके विचारों में हीगल की झलक मिलती है। एक महान विचारक हुए जिनका नाम था हीगल, और उनके विचारों से इनके विचार काफ़ी मिलते जुलते, और उनकी जो है उनके विचारों की झलक इनके विचारों में मिलती है। ठीक है। इसके अलावा जो है इनका जीवन एक धर्मगुरु जैसा था। इसके अलावा जो सुकरात की याद दिलाता है, जो हमें सुकरात की याद दिलाता है, कन्फ्यूशियस चीन की व्यवस्था में सुधार लाने और शांति व एकता स्थापित करने के लिए और एक शक्तिशाली व व्यवस्थित चीन का निर्माण करने के लिए इनका जो प्रयास था वो बहुत ज़्यादा चीन के लिए अहम योगदान था। इसके अलावा जो है कन्फ्यूशियस का मानना था कि एक आदर्श जो व्यवस्था है वह समाज में 4 वर्ण होने चाहिए। उसके जो है 4 वर्ण होने चाहिए। जिस तरह से आप यहाँ पर देखते हैं, इंडिया में आपने 4 वर्ण देखे होंगे। सबसे पहले ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद में वैश्य, और उसके बाद में जो है शूद्र। तो उसी तरीके से इनका कहना था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो है यहाँ पर वर्ण व्यवस्था है वह होनी चाहिए, और उसके ये कौन थे? समर्थक थे। इसके अलावा वर्ण व्यवस्था में कठोरता के समर्थक नहीं है। ये जो है उसमें बहुत ज़्यादा जो कठोरता है, छुआछूत वगैरह, उनके जो है समर्थक ये नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा नैतिक प्रधान चिंतन की बात करें तो दोस्तों उसमें आप जान सकते हैं कि इनके विचार जो थे, इनके जो विचारों का जो प्रमुख उद्देश्य क्या था, वो थी इनकी एथिक्स, यानी मोरालिटी, यानी नैतिकता इनके अंदर जो है भरी पड़ी थी। इसके अलावा कन्फ्यूशियस का मानना है कि शिक्षा सबके लिए जो है समान होनी चाहिए। शिक्षा जो है सबके लिए समान होनी चाहिए। यहाँ कन्फ्यूशियस का विचार जो किससे मिलता है? अरस्तू से मिलता है। किससे मिलता है? अरस्तू से मिलता है। और अरस्तू के बहुत ही ज़्यादा करीबी विचार मिलते हैं और ऐसे प्रतीत होते हैं। ठीक। इसके अलावा जो है सबको शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। इनका ऐसा भी कहना है, ऐसा भी मानना है कि सबको शिक्षा जो है सबको प्राप्त होनी चाहिए। शिक्षा के बिना आदमी गरीब है। किसी के पास अगर कपड़े पहनने के लिए नहीं है और अगर तो वो गरीब मैं नहीं मानता, लेकिन अगर वो उसके पास शिक्षा की कमी है तो वो गरीब है। तो इसके अलावा जो है राजनीतिक, सामाजिक व प्रशासनिक अधिकार सिर्फ पुरुषों को प्राप्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रशासनिक अधिकार सिर्फ पुरुषों को प्राप्त होना चाहिए। इसके अलावा अरस्तू की तरह ही कन्फ्यूशियस ने माना है कि जो एक सरकार को सामाजिक परंपराओं को ध्यान में रखकर कानून बनाने चाहिए। जितने भी कानून बनाए जाते हैं तो उसमें जो है
जो धार्मिक परंपराएं होती हैं, हमारी सामाजिक परंपराएं होती हैं जो हमारी, तो उसको जो है ध्यान में रखते हुए कानून यानी लॉ बनाए जाने चाहिए, उनका ये मानना था। इसके अलावा मानव एक नैतिक प्राणी है, एथिकल प्राणी है मानव, उसी नैतिकता को आधार बनाकर विकास किया जाना चाहिए, और यह जो है जिससे व्यक्ति स्वतंत्र और अनुशासित हो जाएंगे। इसके अलावा अगला इनका मानना है कि नैतिकता के आधार पर ही व्यक्ति अगर शासित होगा तो एक अच्छे राज्य का निर्माण होगा, अराजकता नहीं होगी। ये सारी चीज़ें जो है इनके जो है विचार थे। इसके अलावा व्यक्ति को कानून के बजाय नैतिक नियमों से शासित व नियमित यानी रेगुलेट किया जाना चाहिए। यही बात किसने की है? रिपब्लिक नाम से एक बुक्स है, उसमें जो है किसने करी है? वो प्लेटो ने इस बात को, रिपब्लिक यानी गणतंत्र नाम की ये बुक जो है उसमें की है। इसके अलावा राजनीतिक विचार की बात करते हैं। इनके राजनीतिक विचार क्या थे कन्फ्यूशियस के? कन्फ्यूशियस जो हैं परंपरावादी नहीं हैं, अपितु परंपरा से सीख कर एक नई व्यवस्था के निर्माण पर बल देते हैं। क्या करते हैं? एक नई व्यवस्था के निर्माण पर बल देते हैं। मैकियावेली की तरह चीन को एक यूनिफाइड रॉयल स्टेट बनाना चाहते थे। क्या करते थे ये? क्या चाहते थे ये? चीन को एक यूनिफाइड रॉयल स्टेट बनाना चाहते थे। इसके अलावा कन्फ्यूशियस लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। वे जो है प्रतिनिधित्व की जो शासन प्रणाली में यकीन नहीं करते हैं। उनका मानना था कि आम व्यक्ति इतने समर्थ नहीं होते कि वो अपने शासक का चयन कर सकें और स्वशासन कर सकें। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट है कि सभी व्यक्ति इतने समर्थ नहीं होते कि वे अपने लिए सही निर्णय ले सकें, सही डिसीजन मेकिंग भी वो नहीं कर सकते। ये चीज़ भी मानी जा सकती है। इसके अलावा राजनीतिक विचार और क्या थे कि सभी व्यक्ति इतने समान नहीं होते कि वो सभी अधिकार समान रूप से दिए जा सकें, यानी उनको सभी अधिकार जो है, सभी को अधिकार जो है समान रूप से दिए जा सके। तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई जो है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कोई कम इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हैं, तो इसको जो है समान अधिकार जो है समान रूप से अधिकार नहीं दिए जा सकते। अच्छा, इसके अलावा कन्फ्यूशियस शैक्षिक समानता जो होती है उसकी भी बात करते हैं, और समान अधिकार दिए जाने के समर्थक नहीं है। किसमें? इन सभी में, ठीक है। इनके अलावा प्लेटो की तरह कन्फ्यूशियस सद्गुणी राजा और सारी शक्तियों को सौंपना चाहते हैं। जैसे कोई राजा बहुत ही ज़्यादा सद्गुणी है, उसमें सारे गुण हैं, अच्छे गुण हैं, तो उसको वो जो है सारी शक्तियाँ जो है सौंपना चाहते हैं। लेकिन कौटिल्य की तरह वे कुछ नियंत्रण भी लगाते हैं, यानी जो राजा है उस पर कुछ नियंत्रण भी अपना जो है लगाते हैं कौटिल्य की तरह। इसके अलावा राजा के गुण कैसे होने चाहिए, तो उन्होंने ये बताया है अपने जो है विचारों में कि राजा को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ईमानदार होना चाहिए। तीसरी बात क्या बोली उन्होंने बोला है कि यदि शासक अच्छे से नेतृत्व करता है तो सभी व्यक्ति उसी के अनुसार कार्य करेंगे, उसका अनुसरण करेंगे। ये सही बात है। इसके अलावा प्रजा और राजा के मध्य पिता और पुत्र जैसे संबंध होता है। अच्छा, इसके अलावा और क्या कहा है उन्होंने कि राजा को अपने निर्णय लेते समय सभी सम्मानित व्यक्तियों की सलाह लेनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट कि मानव स्वभाव संबंधी विचार क्या हैं कि मन में दूसरों के लिए हित की भावना होनी चाहिए। उसके अलावा व्यक्ति जो है न्यायप्रिय रहना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए। इसके अलावा सही परंपराओं का पालन करना और ज्ञान की तलाश करना, ये सारी चीज़ें एक मानव स्वभाव संबंधी विचार जो है उन्होंने दिए हैं। अच्छा, इसके अलावा आलोचना भी करी है। तो आलोचना क्या है? कन्फ्यूशियस द्वारा लोकतंत्र और समानता का विरोध करना अनुचित है, और इसके अलावा वे जो है सभी व्यक्तियों को समान अधिकार नहीं देते हैं, जो कि वर्ग प्रभुत्व को दर्शाता है। इसके अलावा अगला है पॉइंट कि केवल
पुरुषों को प्रशासनिक व प्रशासनिक व सामाजिक अधिकार के समर्थक हैं। वो क्या हैं? केवल पुरुषों के जो है प्रशासनिक और सामाजिक अधिकार के समर्थक हैं, जो कि महिला विरोधी विचार हैं। ये गलत है। अच्छा, इसके अलावा कन्फ्यूशियस की आलोचना में और क्या लिखा गया है कि कन्फ्यूशियस के विचार उनके तत्कालीन समाज के अनुकूल हैं, तत्कालीन समाज के अनुकूल हैं और आज के मापदंडों के आधार पर व्याख्या करना उचित नहीं है। इसके अलावा जिस तरह नैतिकता पर बल देते हैं, वे जिस तरह नैतिकता पर बल देते हैं वह वर्तमान में भी अनुकरणीय है। अच्छा, तो ये दोस्तों कन्फ्यूशियस थे आपके सामने, और ये मैंने आपके लिए एक ग्राफिक डाला है, उसमें आपको लिखा है कि मज़ा आया ना, डिटेल जानकारी दी है तो अच्छा लगा होगा आपको। इसके अलावा अब चलते हैं आगे ये हैं आपकी कंप्लीट हो चुकी है कन्फ्यूशियस। नेक्स्ट मिलते हैं हम प्लेटो के साथ। आगे हम प्लेटो को डिस्कस करने वाले हैं। हम डे बाय डे एक थिंकर्स को जो है कंप्लीट करते जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे कमेंट करें, और कौन सी जो है आप अगला थिंकर्स कौन सा पढ़ना चाहते हैं उसको कमेंट करें, और कौन सी क्लास और पढ़ना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।